आप इसको चंदन की लकड़ी को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। बड़ी खुशबूदार और बड़ी कीमती लकड़ी होती है, पाबंदी है आज के जमाने में चंदन की लकड़ी। तो चंदन की लकड़ी के ऊपर उनकी चिता की तैयारी की गई शमशान घाट में, और उनकी बॉडी को लेकर उन पे ले जाके रखे पंडित केवल जोशी की। अब पंडित केवल जोशी, अब उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनका पुत्र वगैरह, उनके लड़के वगैरह अग्नि देने के लिए उनके मुंह के पास पहुंचे। पहले देसी घी का कनस्तर डाला गया ताकि आग जल्दी से लगे और जल्दी से जल जाए। आग नहीं लग रही थी, उनकी चिता को आग नहीं लगती थी, थोड़ी बहुत लकड़ी में आग लगती फिर बुझ जाती थी। फिर देसी घी के कनस्तर उंडेल दिए उसमें, कई देसी घी के कनस्तर उंडेल दिए गए उसमें उस जमाने में लकड़ी के ऊपर, लेकिन आग नहीं लग रही थी। मेरे भाइयों, ये खबर पूरे भारत के अंदर फैल गई कि पंडित केवल जोशी, उनकी चिता को आग नहीं लग रही है, आग लगती है बुझ जाती है। क्या चमत्कार है! देखा जाए पूरे भारत से कोने से लोग दौड़ दौड़ कर जाने लगे उनके पास कि आखिर माजरा क्या है, जरा देखना चाहते। गए वहां पे, उस वक्त दिल्ली के इमाम साहब थे, इमाम बुखारी, नाम मालूम नहीं है। दिल्ली जामे मस्जिद का जो भी इमाम होता है उनको इमाम बुखारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बुखारी नस्ल है। एक तारीख है, बादशाह शाहजहां ने जामे मस्जिद बनाने के बाद बुखारे से इमाम साहब को बुलाए थे, तो वही नस्ल चली आ रही। उनके पोते पड़पोते लकड़ पोते सकड़ पोते की इमामत है, इसीलिए इमाम बुखारी बोलते हैं। जैसे आज अहमद बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी, उन्हीं के दादा परदादा कोई थे। तो उनको पंडित केवल जोशी से मुलाकात थी, काफी क्लोज दोस्ती और कुर्बत का रिश्ता था उनका, दोस्ती का आपस में। तो पंडित केवल आनंद जोशी की ये खबर सुनी तो फौरन इमाम बुखारी उनके शमशान घाट पहुंचते और उनकी चिता के पास करीब होकर लोगों से कहते हैं कि लोगों, तुम 100 कनस्तर देसी घी के डाल दो, तुम पेट्रोल छिड़क कर आग लगाओ, तब भी इनकी चिता को कोई दुनिया की आग नहीं जला सकती है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, क्यों, क्या वजह है? चंदन की लकड़ी है, देसी घी, आग तेजी के साथ काम करती है। देसी घी आप डाल दें आग में तो आग और ज्यादा भड़क उठेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं इनका एक अमल जो शायद तुम लोगों को मालूम ना हो, और उस एक अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला यानी तुम्हारा परमात्मा यानी तुम्हारा ईश्वर इसकी बॉडी को जलाना गवारा नहीं कर रहा है, इसकी बॉडी जल नहीं सकती है। मुसलमानों, ये आपकी इबरत के लिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आखिर एक आदमी जो डिसबिलीवर है, जो कुरान पर ईमान नहीं लाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया है, हिमायती है अलग बात है, मोतक़िद है अलग बात है, एतक़ाद रखता है कि भाई ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत भी करता है, सम्मान भी करता है, वो अलग बात है। लेकिन ईमान लाना, इफ यू वांट टू फर्स्ट टाइम इन द पैराडाइज तो यू मस्ट टू बिलीव इन वन गॉड। पहली फुर्सत पर एक अल्लाह के ज़ात पर ईमान और आस्था रखना आपके लिए जरूरी और कंपल्सरी। अगर कोई मुसलमान, कोई इंसान कलिमा नहीं पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत नहीं जा सकता। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो भी आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, एतमाद करेगा, यकीन के साथ पढ़ेगा, दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अगर कोई आदमी सब कुछ जानता है कि हाँ कुरान भी परफेक्ट है, अल्लाह के नबी भी आखिरी हैं, लेकिन ईमान नहीं लाता है, भाई इख्तिलाफी रिवायत जैसे कि ख्वाजा अबू तालिब है, सब कुछ जानने के बावजूद भी ईमान नहीं लाता है, तो इख्तिलाफी रिवायत ये है कि ख्वाजा अबू तालिब को मरने के बाद वो जहन्नम चले जाते हैं। लेकिन ईमान शर्त है, जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है। उस आदमी का, पंडित केवल जोशी का कुरान से मोहब्बत था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता था। उस इमाम साहब ने कहा कि लोगों, इसकी बॉडी को दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती है, तुम लाख कोशिश कर लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जानता हूं इनका अमल, ये जब भी कुरान पाक की जिल्दसाजी के लिए बैठता था तो पहले ये वजू करके पाक होता था, तब ये कुरान को छूता था।
और उसके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया उसका ये अमल, अल्लाह नहीं चाहता है कि आग इसके बॉडी को जला सके। वजू कर कर कुरान को छूता था, तब जाकर जिल्द बांधता था, और कहीं पर कुरान का कोई पेज, कोई पन्ना, वरक मिल गया तो उठाकर उसको चूमता, सर पर रखता, सीने से लगाता, तब मुनासिब जगह पर उसको रखता था। बताइए कौन है? पंडित केवल जोशी। 1895 में ही हैज बीन डाइड इन लाहौर। 1836 में जन्म, दुनिया का वाहिद पंडित है वो। बहुत कोशिशें की गई उनके कहने के बावजूद भी, लेकिन नहीं, जहां पर शमशान घाट है वहीं पर गड्ढा खोदकर उनको दफन किया गया। पंडित केवल जोशी को जलाया नहीं गया। किस वजह से? सिर्फ कुरान से अकीदत की वजह से, सिर्फ कुरान से मोहब्बत की वजह से। वो जानता था कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मुसलमानों का ईश्वरीय ग्रंथ है, और मुसलमानों में इस कुरान को अपवित्र होकर नहीं छूते हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जब भी वो छूते हैं तो कुरान को वजू करने के बाद पकड़ते हैं, वजू करने के बाद छूते हैं। उनके इस अकीदत ने दुनिया के अंदर आग से उसको बचाया। अब बताओ मुसलमानों, अगर हम कुरान से जुड़ेंगे, अगर हम कुरान से करीब होंगे, अगर हम कुरानी अहकामात पर अमल करेंगे, तो बताइए हमें अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जहन्नम के आग से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदे के हक में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। सुप्रीम कोर्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड दिस पर्सन मस्ट टू गो टू हेल। ये आदमी जहन्नम जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कौन? अल्लाह। लेकिन कुरान आकर खड़ा होकर कहेगा कि अल्लाह, एंड दिस पर्सन विल नॉट गो टू द हेल। क्यों? बिकॉज आई एम अ फ्रेंड ऑफ दिस पर्सन। मैं इसका दोस्त हूं। कैसे? ए अल्लाह, रमजान में मेरी तिलावत करता था, ए अल्लाह मेरे अहकामात पर अमल करता था। फलयुकालु लिसाहिबिही, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कुरान के दोस्त से, कुरान के हाफिज से, कुरानी अहकामात पर अमल करने वालों से, पढ़ो, इक़रा वर्तक़ी। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बात कही कि हाफिज़ कुरान उनसे कहा जाएगा, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने ये तशरीह की है कि जो कुरानी अहकामात पर अमल करता है, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजार कर गया, तो गोया वो कुरान का दोस्त है। फलयुकालु लिसाहिबिही ऐ लिसाहिबिल कुरान, तो उससे कहा जाएगा कि हे आदमी, जैसे तू दुनिया के अंदर कुरान के अहकामात पर अमल करता था, जैसे तू दुनिया में कुरान करीम की तिलावत करता था, ऐसे ही तुम आज भी कुरान की तिलावत करो और जन्नत के बुलंदी दरजात पर चढ़ता चला जा। मेरे भाइयों, अगर खुदा न खास्ता उस कुरान का मुहाफिज अगर जहन्नम में गिर जाए तो जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी, लेकिन कभी भी कुरान के दोस्त को, कुरान से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। आज हम कुरान से अलग हुए तो लोग एतराज करने लग गए। किस पे? कुरान पे। कुरान पे भी एतराज, अल्लाह के नबी की जिंदगी पे एतराज। एक आदमी, हम वो एक लाल मुजक्कर है ना, वो कहाँ पे, हरिद्वार के, लाल मुजक्कर ही बोलता हूँ मैं, वो गुरु नहीं है, वो लाल मुजक्कर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, वो 1.5 अंक वाले गुरु जी हैं। उन्होंने ये कहा, गलत टिप्पणी की। देखिए, मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, विष्णु महेश, अंधकासुर वगैरह वगैरह के बारे में जब भी बात करता हूं तो मैं सम्मानित वर्ड का इस्तेमाल करता हूं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, जो कि हमारे भारत के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों का कॉन्सेप्ट और अकीदा जुड़ा है, तो इसीलिए कुरान में भी कहा गया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, बुरा भला मत कहो जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं। व्हाट इज नीड टू से, क्या जरूरत है भाई, इज्जत के साथ हम नाम लेते हैं। लेकिन वो गुरुजी क्या बोले, इस्लाम का मतलब, देखिए गलत फहमी कैसे पैदा की जा रही। इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो, यानी हिंदू बहनों से शादी करो, यानी लव जिहाद करो। दूसरे नंबर पर दंगा फसाद पैदा करो। ये 2 बातें थी। क्या ये 2 बात सही है उनकी कि न इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वो करो?
उन लाल बुजक्कर साहब से बता देना चाहते हैं हम लोग, बल्कि हम लाल बुजक्कर साहब, इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ो उसके बाद जो मन में आए वो करो। उनके कहने के मुताबिक नमाज पढ़ने के बाद तुम शराब भी पियो, नमाज पढ़ने के बाद तुम लव जिहाद भी करो, नमाज पढ़ने के बाद तुम सूद भी खाओ, नमाज पढ़ने के बाद तुम चुगलखोरी भी करो, नमाज पढ़ने के बाद तुम जनाब गीबत भी करो और दंगा करो, फसाद करो। उनका तो यही कहना है। लेकिन क्या नमाज पढ़ने के बाद ये सब चीजें इस्लाम में अलाउ है? पहली बात तो इस्लाम में न सूद जायज है, इस्लाम में न दंगा जायज है, इस्लाम में न झूठ जायज है, इस्लाम में बेपर्दगी जायज नहीं, इस्लाम में दीन को कबूल करवाने में जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये जायज नहीं है। दलील कुरान करीम की आयत है, ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती किसी का दीन और धर्म को बदला नहीं जा सकता। और हमारे जबरदस्त और किसी समाज की बेटी को देखने की परमिशन नहीं है इस्लाम में। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मर्द के लिए भी पर्दा है इस्लाम में इस आयत में, और औरतों के लिए तो है ही पर्दा। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, कुरान करीम के अंदर औरत और मर्द दोनों के लिए पर्दे का ऑर्डर है। और सुन लीजिए लाल बुजक्कर साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, आपने कहा कि इस्लाम में नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। पहली बात तो नमाज एक ऐसा अमल है, अगर कोई नमाज पढ़ता है खुशू के साथ, खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, तो खुदा का कुरान कहता है, जहां पर नमाज का चर्चा है, ए अल्लाह व्हाई डू आई ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, ए अल्लाह हम 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ें? ए अल्लाह क्या फायदा होगा? अल्लाह कहेगा कि भाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई क्रिएटेड यू फॉर दिस, फॉर वर्शिप माई सेल्फ, मेरी अपनी परवरिश, मेरी अपनी इबादत के लिए मैंने तुमको पैदा किया है। Therefore you have to offer सलाह, तुम्हें नमाज पढ़नी है। You will have to offer सलाह, तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह कहेगा। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो फायदा ये होगा कि इस नमाज के अंदर ऐसी ताकत है नमाजियों, कि तुमको नमाज बेहयाई से रोकती है। कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो अब उस नमाज के अंदर इतनी ताकत है कि वह आदमी को, नमाजी को, नमाज इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अगर कोई खुशू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, बेहतरीन ढंग से वजू करने के बाद मस्जिद में जाकर पूरे ध्यान के साथ अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझकर, अल्लाह तबारक व तआला की जात और मौत और आखिरत और क़यामत और जहन्नम, जन्नत का तसव्वुर करके अगर नमाज पढ़ता है तो जरा बताइए वो नमाज उसको फायदा देगी कि नहीं देगी? 100% वो नमाज उसको बुराइयों से रोकेगी। अल्लाह का कुरान तो कहता है कि नमाज पढ़ो, नमाज तुमको बुरी बातों से रोकती है। ये लाल बुजक्कर साहब शायद जिन्हें अपने ग्रंथ के बारे में जानकारी ना हो, जिन्हें शायद अपने शास्त्रों के बारे में कुछ जानकार ना हो, कुछ उनको उनके अपने ग्रंथ के कुछ श्लोक के बारे में कुछ डेफिनेशन मालूम ना हो, वो बोलते हैं कि नहीं जनाब इस्लाम में नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। अरे नमाज एक ऐसी पवित्र इबादत है, लाल बुजक्कर साहब उस पवित्र इबादत को भी शास्त्रांग के जरिए से श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है। क्यों कहा है हनुमान, अगर तुम ईश्वर के करीब बनना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा के करीब बनना चाहते हो, तो सबसे पहले नंबर पे तुम ईश्वर का नाम लो, ईश्वर के नाम को जपो। जैसे इस्लाम में अल्लाह के करीब बनना चाहते हैं, अपने दिल को ताज़ा रखना चाहते हैं, जुबान को ताज़ा रखना चाहते हैं, तो क्या कहा जाता है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। उलमा बताते हैं, सूफियाए किराम बताते हैं, औलिया अल्लाह बताते हैं, अगर तुम अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को तर रखोगे तो तुम्हारा दिल मुतमईन होगा और तुम अल्लाह के करीब रहोगे। अल्लाह का कुरान कहता है, क्या प्रश्नोत्तरी का मंत्र नहीं है लाल बुजक्कर साहब, जिसमें कहा गया के हे तो ब्रह्मगत स्थांति सत्संग तीर्दान विचारतो
फरोशा, इस जमीन पर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ईश्वर के नाम का माला जपना पड़ेगा, परमात्मा के नाम के विशेषताओं के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि लोगों ईश्वर की भक्ति करो, ए लोगों धर्म के नाम पर दंगा मत करो, ए लोगों हिंदू मुसलमान न करो, ए लोगों इधर अजान और इधर हनुमान चालीसा का झगड़ा मत करो, ए लोगों होली के ऊपर या ईद के ऊपर दंगा मत करो, ए लोगों ईद उल अजहा के मौके पर और दशहरा के मौके के ऊपर दंगा मत करो, बल्कि तुम सब एक माँ बाप की संतान हो। अगर मुसलमान है तो उसको आदम की औलाद है तो आदमी कहा जाता है, अगर वो मनु की औलाद है तो उसको मनुष्य कहा जाता है, और दोनों हकीकत है। आपके वेदांत में, मुसलमानों के शास्त्र कुरान में है, लेकिन इनको नफरत का जरिया ना बनाया जाए, बल्कि ईश्वर से करीब होने के लिए ईश्वर के नाम को जपो। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान नाम ईश्वर का जपो। कैसे? के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगी, सत्संगी सत्संग करो। सत्संग मतलब जलसा करो। सत्संग, सत मने सच्चा, संग मने जमात, मजलिस। सत्संग करो, उसमें तकरीर करो, उसमें प्रवचन दो, उसमें भगवत गीता का कथा बोलो, उसमें श्री ऋग्वेद का कथा बोलो, उसमें यजुर्वेद की अच्छी बातें रखो, उसमें ईश्वर की विशेषताएं बयान करो कि ईश्वर वो है जो हमको खिलाता है, ईश्वर वो है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, परमात्मा वो है जो धर्म के नाम पर यूं नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो, जानवरों के नाम पर लड़ जाओ, मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ जाओ, ये लड़ाने वाले तुम्हारे बीच में राक्षस की औलाद है जो कुर्सियों पर बैठे हैं। हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई सरोकार नहीं। अगर अब्दुल्ला लड़ाता है हिंदू मुसलमानों को, अब्दुल्ला से बड़ा राक्षस कोई नहीं है। अगर भारत का हमारा पीएम लड़ाता है तो पीएम से बड़ा राक्षस कोई नहीं है। अगर एक आम इंसान हिंदू मुसलमानों को लड़ाता है तो इससे बड़ा कोई राक्षस इस जमीन पर नहीं है। क्या कुरान में लड़ाने की परमिशन है? कयामत की सुबह तक कोई माए का लाल एक आयत निकाल कर नहीं दिखा सकता जिसमें कहा गया कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। बिकॉज आई एम हाफिज कुरान, आई रिमेंबर्ड बाय हार्ट ऑल कुरान करीम, I can explain from the start to the end. Any languages, किसी भी लैंग्वेज में बताने का और एक्सप्लेन करने की जानकारी मुझ जैसे तालिबे इल्म के अंदर है। क्या वेदों के अंदर लड़ाने की बात कही गई है? नहीं कही गई है। धर्म की रक्षा की बात कही गई है मेरे हिंदू भाइयों, धर्म की रक्षा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारने की बात नहीं कही गई है। यूं कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो। कैसे? धर्म कहता है अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो धर्म की रक्षा, धर्म की हिफाजत होगी। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान को, हनुमान ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो एक काम करो, शास्त्रांग करो। कैसे? पथमादार का सीधा खड़ा हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्त, आखिर के अंदर अपने ध्यान से शांति के साथ निकल आओ। और आखिर में मुसलमान अपने नमाज से भी शांति के साथ निकलता है तो क्या पढ़ता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खामखा। और हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने का फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बेहयाई बुरी बातों से नमाज के जरिए से रोकता। लेकिन अगर ये बात चलाई जाती मीडिया में, बाज़ाब्ता मीडिया में फैलाई जाती कि हाँ ये देखिए इन लोगों की ये नमाज के अंदर, मदरसे के अंदर में लफ्ज़ जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद तब इनको कहा जाता है कि हिंदू बेटी से शादी करो जबरदस्ती। शादी तो दूर की बात है, मैं तकरीबन 50 तकरीर में ये बात कह चुका हूं, हिंदू बहन हमारी बहन है। हिंदू क्या, इस्लाम में किसी औरत को, किसी गैर महरम को, किसी भी औरत को, किसी गैर महरम को, किसी भी मर्द के लिए, किसी भी लड़के के लिए शहवत की निगाह से देखना, गौर से देखना, बिल्कुल निगाह जमा कर देखना अलाउ है, इजाजत है? नहीं है। जिस धर्म में औरत को देखने की परमिशन नहीं है
उस धर्म के अंदर किसी को बहला फुसला कर चैटिंग, डेटिंग, कटिंग करके कैसे हो सकता? इस्लाम में चैटिंग की परमिशन नहीं है। चैटिंग मतलब नंबर तलाश करते हैं नौजवान, अरे उसका नंबर चाहिए मुझे, वो वाली का नंबर चाहिए मुझे। नंबर किसी से ले लेते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं, हेलो दिस इज आफ्ताब, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई वांट टू मीट यू। टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। सामने वाली समाज की कोई भी बच्ची होती है तो वो कहती है अरे बड़ा इंग्लिशमैन लग रहा, बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन लग रहा है। वो भी रिप्लाई करके। इस्लाम की नजर में ये नाजायज है कि नहीं है? जैसे ही मैसेज करेगा, हेलो हाउ आर यू, दिस इज एमडी आफ्ताब, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई वांट टू मीट यू, वी शुड टू बी फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन सकते हैं। जिस दिन पहला मैसेज जाएगा, डिलीवर होगा, इस्लाम कहेगा कि नाजायज और हराम। क्यों? अल्लाह जानता है, इस्लाम जानता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला। अभी तो चैट है, इसको चैट बोलते हैं। उधर से भी मैसेज का डिलीवर आएगा, उधर से भी रिप्लाई आएगा, हाँ यस माई, वो भी अपना नाम माई नेम इज श्रद्धा, माई नेम इज श्रद्धा एंड आई एम बहुत कुछ, वो भी कुछ भी बोल सकते, वो भी। तो अब दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। देखिए हफ्ता 10 दिन के बाद फिर क्या बोलते, हैव सम कॉफी, हैव सम डिनर, वी शुड मीट विथ ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात हमें करना चाहिए, है ना? ऐसी बातें होती। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मार्केट के अंदर चल रही होती, शहरों के अंदर यही चल रहा है कल्चर। मीडिया के नजर में ये गुनाह नहीं, वो हमारे 1.5 आंख वाले बाबा के नजर में ये गुनाह नहीं है कि नहीं, क्यों लड़की लड़का आपस में कम्युनिकेशन बनाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, देश आगे जाएगा, ये कहेंगे। इस्लाम कहता है, 3 आवाज क्यों निकल रही साउंड से? इस्लाम यूं कहता है, मेरी बात अच्छी हो रही, शादी से नहीं निकल रही होगी। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें खुद अमल की तौफीक दे। मैं अपनी बात अच्छी नहीं कह रहा हूँ, ये बात है, मैं कुरान की तर्जमानी कर रहा हूँ। बात कुरान की इसलिए अच्छी है, मेरी जुबान है सिर्फ। तो क्या कहता मीडिया वाला, कहता वो 1.5 आंख वाले बाबा जी गुरु जी कहते हैं कि नहीं, ये डेटिंग, ये चैटिंग, ये चैटिंग CHATING, चैटिंग, एक दूसरे से बात करना। मोबाइल में आता है ना चैट करना, एक दूसरे से बात करना, उसको चैट बोलते हैं। चीट नहीं, चीट मतलब धोखा देना। चैटिंग चल रही है दुनिया के किसी भी धर्म में, चैटिंग नाजायज नहीं है, मीडिया वालों में भी नहीं है, वो 1.5 आंख वाले गुरुजी के नाम सामने भी नहीं है। वो भी कहते हैं कि नहीं चैटिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन बनना चाहिए। इस्लाम कहता है कि नहीं, इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक होता है। इस्लाम उसी दिन कहता है नाजायज, हराम। कोई लड़का अगर मैसेज सेंड करेगा अपनी किसी को, समाज की किसी बेटी को, कोई भी नीयत हो, निकाह करने की नीयत से क्यों ना हो, आप निकाह करना हो तो लड़की को नहीं मैसेज भेज सकते। उसके माँ बाप को कहो, उनके पेरेंट्स को कहो कि आई वांट टू मीट योर डॉटर, हम आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, मैं फला लड़का, फला का बेटा, आप भी बात कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप अपने गार्जियन को भेजो। इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप लाइन लगा दीजिए काम के लिए, नहीं। तरीका इस्लाम में जो है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को निकाह करना हुआ अम्मा आयशा से, तो आप अलैहि सलाम ने पैगाम में निकाह भेजा, डायरेक्ट निकाह के आयशा आई वांट टू मैरी यू। नहीं, अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर भिजवाया और खदीजतुल कुबरा को निकाह करना हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह से, तो खदीजतुल कुबरा ने पैगाम में निकाह भेजा। ओ प्रॉफिट, ओ मोहम्मद, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर ऑनेस्ट, आप अच्छे हो, यू हैव मॉडेस्टी, काइंडनेस, सेल्फ डिनायल, आई वांट टू मैरी यू, मैं आपसे निकाह करना चाहते हो। ख्वाजा अबू तालिब के पास पैगाम में निकाह गया था, तब निकाह हुआ। मेरे भाइयों, दुनिया की किसी भी धर्म में चैटिंग नाजायज नहीं है। चैटिंग के बाद फिर क्या होता है? चैटिंग के बाद डेटिंग होती। डेटिंग यानी घूमने जाना, होटलिंग करना, नाजायज संबंध बनाना, लड़कों का अपनी अपनी सेटिंग को
14 फरवरी में जिसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं, उस तारीख में गुलाब का फूल आदान प्रदान करना, या रातों को 2-2 बजे तक अपनी मोबाइलों में बात करना किसी भी गैर महरम लड़की से, किसी भी औरत से, उसके बाद सुबह को बाइक में लेकर उनको घूमने के लिए जाना, नाजायज फिजिकल रिलेशन बनाना, इसको डेटिंग बोलते हैं। कितनी इज्जतदार लफ्ज है, देखिए डेटिंग, हमारा डेट चल रहा है। इस्लाम कहता तुम्हारा चैटिंग और तुम्हारा डेटिंग दोनों नाजायज। क्यों? होता क्या है, जब डेट चल रही होती है, एक जवान लड़का लड़की मिलेंगे आपस में, उनके ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या, लड़का कहेगा हम ब्रेकअप करना चाहते हैं, यानी हम तुमको छोड़ना चाहते हैं। यही इस्तेलाह। देखिए मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगेगी कि भाई ये स्टेज पर ऐसी बात है कि ऐसी बीमारी है तो बोलनी पड़ रही है ना, क्योंकि मीडिया वाले कहते हैं कि न चैट गुनाह है न डेट गुनाह है। हम चूंकि उनको बताना चाहते हैं जो लव जिहाद का धब्बा इस्लाम के माथे पर चिपकाना चाहता है। तुम लव जिहाद शादी की बात करते हो, अरे इस्लाम में चैटिंग जायज नहीं है, इस्लाम में डेटिंग जायज नहीं है। क्यों? इस्लाम कहता है कि आखिर में रिजल्ट बड़ा खतरनाक होता है। जब चैट हो, डेट हो, जब चैटिंग डेटिंग हो जाती है तो आखिर में क्या होती है, कटिंग होती है ना, 37 टुकड़े। तो इस्लाम पर अगर अमल कर लेते, चैटिंग वाले दिन पर ही अमल कर लेते कि नाजायज, उसी दिन आफताब श्रद्धा रुक जाते तो श्रद्धा भी जिंदा होती, आफताब भी जेल नहीं जाता। यह है इस्लाम 1.5 आंख वाले मोहतरम, इस्लाम इसको बोलते हैं। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के नबी या फिर खामखा ये बदनामी, अरे काजी साहब नए नए फतवा ला देते हैं, मौलाना साहब नए नए फतवा निकाल देते हैं, बेटियों को इजाजत खुलकर जीने की इजाजत नहीं दे रहे। अरे बेटियों को मना नहीं किया, बेटी पायलट बने, डॉक्टर बने। कल हम रांची की सरजमीन पर एक जज साहिबा मैडम से मिलकर आए हैं। आपके रांची के अंदर, झारखंड के अंदर वो जज बनी है, मुशर्रा लिबास में थी, जज बनी है वो, जस्टिस बनी है वो, पर्दे में रहकर क्या नहीं बन सकती है जनाब हमारी बच्चियां। लेकिन उसके लिए बाल खुले होना, एकदम बिल्कुल न्यूडिटी, एकदम बरहानापन, दूसरों को अट्रैक्ट करना अपने तरफ, इस्लाम में इन सब की इजाजत और परमिशन नहीं है। बाबा जी, गुरु जी, लव जिहाद तो दूर की बात है, किसी औरत को निगाहें गाड़ कर अगर कोई देखता है तो अल्लाह के नबी के हदीस फरमाते हैं कि अगर रमजान के महीने में देख रहा है तो उसकी आंख के रोजे, उसकी आंख का रोजा खत्म हो चुका है और उसकी आंख जिना कर रही है। कोई ऐसी बात तुम्हारी दुनिया की किसी शरीयत में, इस्लाम में है? अरे गलती से, धोखे से बहका कर शादी करना तो बड़ा जुर्म है, कत्ल करना तो बड़ा गुनाह है, डेटिंग भी गुनाह है इस्लाम में, चैटिंग भी गुनाह है इस्लाम में। तुम मर जाओगे क़यामत की सुबह तक, तुम डेटिंग और चैटिंग को नाजायज करार नहीं दे सकते, लेकिन इस्लाम नाजायज करार देता है। क्यों? क्योंकि बेटी की इज्जत की फिक्र है इस्लाम को। इस्लाम कहता है यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। इस जमीन पर अगर बेटी की इज्जत जहां पर होती है वहां पर ईश्वर आते हैं, वहां पर परमात्मा आते हैं। और जहां पर, जिस जमीन पर बेटी की इज्जत नहीं होती, बेटी की रक्षा नहीं होती, बेटी के साथ चैटिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर उनको मारते हैं, उनके साथ ब्रेकअप करते हैं, उनको मुतल्लका बनाते हैं और उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। जब औरत के साथ डेट हो जाए, उनकी इज्जत लुट जाए, और किसी और मर्द के साथ जब गैर शादीशुदा होने की हालत में नाजायज संबंध बन जाए, अचानक लड़का कहेगा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। ब्रेकअप मतलब पीछे से लात मार देना, यानी बेवफा बन जाना। उसको इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रू का मतलब ब्रेकअप होता। इन अल्फाज में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमारे वो नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो आसानी के साथ समझ जाएं, और वो लोग लाल बुजक्कर लोग जो बड़े बड़े माइक लेकर बैठ जाते हैं वहां
टीवी की स्टूडियो पर और इस्लाम पर एतराज करते हैं। मैं उन एतराज को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस्लाम जब ये फिजिकल रिलेशन बनते हैं उसके बाद फिर औरत को छोड़ देते हैं और फिर वो डिप्रेशन की शिकार होती है, उसके बाद जाकर सुसाइड करती की नहीं की। पिछले 5 महीने के अंदर 3 एक्टर अदाकारा जो बड़ी अदाकारा थी वो सुसाइड कर चुकी। किस चीज की कमी थी? पैसे नहीं थे, सब कुछ थे, लेकिन चूंकि एक मेंटल होता, एक दिमागी हालत होती, एक रिश्ता होता। इस्लाम इसलिए कहता है कि अगर तुमको समाज की कोई लड़की अगर तुमको पसंद है तो पहले नंबर पर उनसे निकाह कर लो, उनको अपनी शरीक हयात बनाओ। शरीक हयात बनाओ तो उसके बाद इज्जत की जिंदगी गुजारो, पूरी जिंदगी उनके साथ तुम साथ रहो, वो तुम्हारी शरीक हयात बनकर रहेगी। तुमको गम के हालत में भी वो तुम्हारी परेशानी में खड़ी रहेगी, कभी भी वो तुम्हारी साथ नहीं छोड़ सकती। तुम निकाह करो उनके साथ में। और सुन लीजिए, इस्लाम के अंदर निकाह की पहली शर्त मोमिना औरत का होना। एक आदमी कहा कि नहीं मौलाना, आपका सैफ अली खान तो किया कटरीना से शादी, इसका मतलब है कि इस्लाम में जायज है, तब न किया। वो इतना बड़ा अदाकार है, वो नवाब खानदान का चश्म चराग है, तो इसका मतलब है कि वो तो इस्लाम के बैनर तले ही किया होगा ना, शरीयत की रोशनी में किया होगा। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, देखो। तो आप यूं कह दीजिएगा कि इस्लाम ना तो किसी सैफ अली खान से पहचाना जाता है, इस्लाम ना तो किसी सौरा भास्कर से पहचाना जाता है, मोहम्मद फहद ने निकाह किया। इस्लाम ना किसी आदिल दुर्रानी से पहचाना जाता है जिसने वो राखी सावंत से निकाह किया। अगर कोई मोमिन लड़का अदाकार हो कि एक्टर हो कि क्रिकेटर हो, कोई भी हो, इस्लाम के नजर में किसी भी मोमिन मुस्लिम लड़के का निकाह, उसकी शादी गैर मोमिना औरत से नहीं हो सकती है। पूरे भारत के मुफ्तियाने किराम को बैठाकर 100 मरतबा वो कबिल तो कह लें, पूरी दुनिया को गवाह बना लें, करोड़ों रुपए खर्च कर लें, लेकिन फिर भी उनका निकाह काबिल कबूल नहीं है। उनसे पैदा होने वाली टोटल की टोटल नस्लें जो होंगी वो हरामी उन नस्ल कहलाएंगी। उलमाए किराम बैठे हुए, पूछ लीजिएगा उनसे कि मेरे भाइयों नहीं जायज है इस्लाम के अंदर। इसलिए इस्लाम पहले ही कहता है कि किसी भी मुस्लिम लड़के का किसी गैर मुस्लिम बच्ची से अगर निकाह करता है तो इस्लाम कहता है वो तो निकाह तो वैलिड ही नहीं है। लफ्ज़ जिहाद का फतवा तुम बाद में लगाना, इस्लाम कहता है वो तो निकाह हुआ ही नहीं है, वो शादी ही नहीं हुई उनकी। ये है गलत फहमियां